हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी स्पॉट पर। दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ खान और आज हम डिस्कस करेंगे स्पोकन इंग्लिश। बेसिकली दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देखें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फ्यूचर एक्शंस के बारे में कैसे जान सकते हैं। देखिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप डेली बेसिस पर किसी भी व्यक्ति से किस तरह से बातें पूछते हैं कि आप ये काम करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, राइट। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने ये काम किया था या नहीं किया था इसके बारे में जानने के लिए, यानी पास्ट एक्शन के बारे में। जब आपको किसी भी व्यक्ति से जानना हो तो आप किस तरह से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्यूचर एक्शन के बारे में किस तरह से जानेंगे। किसी व्यक्ति से आप कोई बात जानना चाहते हैं कि वो फ्यूचर में यानी भविष्य काल में किसी काम को करेंगे या नहीं करेंगे, उस चीज के बारे में आपको अगर जानना है तो आप किस तरह से उससे पूछेंगे। देखिए, जब आपको किसी भी व्यक्ति से उसके फ्यूचर एक्शन के बारे में जानना है तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, उसके बाद यू लगाएंगे। उसके बाद आप अपना एक्शन ऐड कर देंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिस तरह से आप एक्शन ऐड करते थे सेम यहां पर वही आपको एक्शन ऐड कर देना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, विल यू के बाद आप एक्शन लगाएंगे, आई के बाद आप एक्शन लगा देते हैं। और उसी तरह से जब आप निगेटिव में आंसर करते हैं तो आप आई विल नॉट के बाद जो भी आपका एक्शन होता वो आप लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, विल यू एक्सरसाइज टुमारो। आप किसी व्यक्ति से जानना चाहते हैं कि क्या आप कल को एक्सरसाइज करेंगे, तो आप उस व्यक्ति से एक्सरसाइज के बारे में जानने के लिए सिंपली लिखेंगे या फिर बोलेंगे कि विल यू के बाद आप अपना एक्शन ऐड करेंगे, एक्सरसाइज टुमारो। क्या आप कल को एक्सरसाइज करेंगे? आंसर हो जाएगा आई विल। आई आपका फिक्स रहेगा, उसके बाद आप विल लगाएंगे, उसके बाद आप अपना एक्शन एज इट इज लिख देंगे, राइट। आपने लिखा आई विल एक्सरसाइज टुमारो, मैं कल एक्सरसाइज करूंगा। अगर आप निगेटिव रिप्लाई देना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि मैं कल एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो आप कहेंगे आई विल नॉट एक्सरसाइज टुमारो। बहुत सिंपल है। फ्यूचर टेंस सबसे ज्यादा सिंपल है। आपका प्रेजेंट पास्ट दोनों से ज्यादा सिंपल आपका फ्यूचर होता है, राइट। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना विल ऐसे ही लगा देना है, उसके बाद अपना एक्शन एज इट इज लिख देना है। नेगेटिव में भी आप विल नॉट लगाएंगे, उसके बाद एक्शन एज इट इज लिख देंगे। नहीं आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की कोई टेंशन है, आपको सिर्फ विल लगाना है और अपना एक्शन ऐसे ही लिख देना है। देखिए, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आई के साथ तो शैल लगता है, वी के साथ शैल लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आई और वी के साथ शैल लगाते थे, बाकी के साथ विल लगाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। खासकर स्पोकन इंग्लिश में लोग विल का ही यूज करते हैं, तो आप भी विल का ही यूज करेंगे। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपकी इंग्लिश को गलत नहीं बताएगा। तो आज के बाद आप विल का ही यूज करेंगे, आप शैल को भूल जाइए स्पोकन इंग्लिश में। अगर आप शैल का यूज करना चाहते तो आप कर सकते हैं। आई और वी के साथ आपको क्या लगाना है? शैल लगाना है, बाकी के साथ विल लगाना है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, इन माय ओपिनियन, आप विल ही लगाइए, क्योंकि मॉडर्न टाइम में सभी लोग विल ही यूज करते हैं, तो आप भी विल ही यूज कीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विल यू प्ले पबजी टुनाइट? क्या आप आज रात पबजी खेलेंगे? आंसर हो जाएगा आई विल प्ले पबजी टुनाइट, मैं आज रात पबजी खेलूंगा। अगर आप निगेटिव में रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई विल नॉट प्ले पबजी टुनाइट। टुनाइट का मतलब आज रात, राइट। और ये आपका यहां तक सेम ही है, राइट। आई विल नॉट, उसके बाद प्ले पबजी टुनाइट। ये आपका एक्शन बिल्कुल एज इट इज आपने लिख दिया है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ लगाया विल नॉट। निगेटिव में विल नॉट, उसके बाद आप अपना एक्शन एज इट इज लिख देंगे। इसी की तरह से देखिए, विल यू टेक ब्रेकफास्ट? क्या आप ब्रेकफास्ट लेंगे? आपने कहा आई विल टेक ब्रेकफास्ट। अगर आप निगेटिव रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट, राइट। यहां पर कोई फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म की कोई भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको शैल लगाने की जरूरत है। आप विल ही यूज कीजिए, सभी के साथ विल ही यूज कीजिएगा आप, राइट। नेक्स्ट देखें, विल यू पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन? क्या आप डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे? डांस कॉम्पिटिशन में आप भाग लेंगे? आप कहना चाहते हैं हाँ मैं डांस कॉम्पिटिशन में भाग लूंगा, तो आप कहेंगे आई विल पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन। हाँ मैं डांस कंपटीशन में भाग लूंगा। अगर आप यस भी कहना चाहते हैं, इसके आगे आप यस भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है,
राइट। नो और यस आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आप ऐसे ही बोल सकते हैं यस आई विल पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन, और आप कह सकते हैं नो आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन। इसी की तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, विल यू अप्लाई फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, क्या आप बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे? आप कह सकते हैं यस आई विल अप्लाई फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करूंगा। या फिर कह सकते हैं आई विल नॉट अप्लाई फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, विल यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह को सवेरे उठेंगे? आप कह सकते हैं हाँ मैं सुबह को सवेरे उठूंगा। आप कह सकते हैं आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर आप कह सकते हैं आई विल नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको विल लगाना है, उसके बाद अपना एक्शन एज इट इज लिख देना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिएगा। मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, आप देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइएगा। देखिए फिर से बता देता हूं आपको, विल यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह को सवेरे उठेंगे? आप कहना चाहते हैं मैं सुबह को सवेरे उठूंगा, आप कहेंगे आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप कहना चाहते हैं कि मैं सुबह को सवेरे नहीं उठूंगा, आप कह सकते हैं आई विल नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी की तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, विल यू गो फॉर वॉक टुमारो, क्या आप कल वॉक के लिए जाएंगे? आप कह सकते हैं आई विल गो फॉर वॉक टुमारो। यहां पर आप गो और लिख लीजिएगा, यहां पर मिस हो गया किसी वजह से, आई विल गो फॉर वॉक टुमारो। या फिर आप अगर निगेटिव में रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई विल नॉट गो फॉर वॉक टुमारो, राइट। आई विल गो फॉर वॉक टुमारो या फिर आई विल नॉट गो फॉर वॉक टुमारो। नेक्स्ट देखिए, विल यू वॉच टीवी टुनाइट, क्या आप आज रात को टीवी देखेंगे? आप कहना चाहते हैं हाँ मैं आज रात को टीवी देखूंगा, तो आप कहेंगे आई विल वॉच टीवी टुनाइट। या फिर अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं टीवी नहीं देखूंगा, तो आप कहेंगे आई विल नॉट वॉच टीवी टुनाइट। इसी तरह से आप नेक्स्ट देख सकते हैं, विल यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे? आप कहना चाहते हैं हाँ मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा, तो आप कहेंगे आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। इसी तरह से आप कह सकते हैं आई विल नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। अब मैं आपको कुछ एक्शंस दिखा देता हूं, ये वही एक्शंस हैं जो मैं आपको पिछली 2 वीडियो से दिखा रहा हूं। आप इन सभी एक्शंस के द्वारा अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा और सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, राइट। ये और हैं कुछ, आप इन सभी को नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपने पहले से नोट डाउन कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट। आप इन सभी के द्वारा अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी आपको एनवायरनमेंट मिलता है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और आपको अगर कोई डाउट भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या इशू आ रहा है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के अलावा मैं आपको कुछ चीजें और सिखानी चाहता हूं। देखिए अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी उंगली दब गई है, कई बार क्या होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारे साथ, तो जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, किसी के साथ भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो आप किस तरह से उन सेंटेंसेस को बोलेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप कहना चाहते हैं मेरी उंगली दब गई है, तो आप कहेंगे माई फिंगर गॉट प्रेस्ड, मेरी उंगली दब गई है, तो आप क्या कहेंगे माई फिंगर गॉट प्रेस्ड। इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं, अगर आप कहना चाहते हैं मेरा हाथ सूज गया है, कई बार क्या होता है आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई और गेम खेलते हैं तो हाथ में चोट लग जाती है, तो आपका हाथ सूज जाता है कई बार, तो आप क्या कहेंगे माई हैंड गॉट स्वेलन। अगर आप अपने पैर के लिए कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे माई लेग गॉट स्वेलन। यानी आपको सिर्फ यहां पर ऐड कर देना है जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जहां पर भी आपके स्वेलिंग आई है, सूजन आई है, उसका नाम आप यहां पर ऐड करेंगे। उसके बाद गोट स्वेलन आप एज इट इज लिख देंगे। आप किसी भी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं माई फिंगर गोट नोक्ड, मेरी उंगली चटक गई है। कई बार क्या होता है आपकी उंगली चटक जाती है, तो आप कह सकते हैं माई फिंगर गोट नोक्ड। इसी के अलावा अगर आप कहना चाहते हैं मेरे पैर में खून निकल गया है, तो आप कहेंगे आई गोट ब्लीडिंग इन माई लेग, आई गोट ब्लीडिंग इन माई लेग, मेरे पैर में खून निकल गया है। कई बार चोट लग जाती है पैर में, अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे पैर में खून निकल गया है, तो आप कहेंगे आई गोट ब्लीडिंग इन माई लेग। नेक्स्ट देखिए, माई हैंड गोट नम्ड, मेरा हाथ सुन हो गया है। कई बार क्या होता है आप एक ही पोजीशन में बैठी रहते हैं, तो आपका हाथ कई बार काम नहीं करता, आपका खून रुक जाता है, सुन हो जाता है हाथ, तो आप कह सकते हैं माई हैंड गोट नम्ड।
इसी तरह से आप कह सकते हैं माई हैंड गोट ब्रूज्ड, मेरे हाथ में नील पड़ गया है। कई बार हाथ में चोट लग जाती है, नीला पड़ जाता है। जब आपके हाथ में नीला पड़ जाए तो आप कह सकते हैं माई हैंड गोट ब्रूज्ड। इसी के अलावा अगर आप कहना चाहते हैं मेरे हाथ में दर्द हो गया है, आप कह सकते हैं आई गोट पेन इन माई हैंड। अगर आप कहना चाहते हैं मेरे पैर में दर्द है तो आप कह सकते हैं आई गोट पेन इन माई लेग। कहीं पर भी आपकी बॉडी में दर्द हो आप कह सकते हैं आई गोट पेन। इसके बाद जिस भी पार्ट में आपके दर्द है आप उस पार्ट का यहां पर नाम ऐड कर दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। इसी के अलावा अगर आप कहना चाहते हैं मेरे चेहरे पर दाने निकल आए हैं तो आप कहेंगे आई गोट रेशेस ऑन माई फेस। अब ये रेशेस जो होते हैं ये गर्मी वाले दाने होते हैं। जैसे नॉर्मली गर्मी के मौसम में चेहरे पर दाने निकल आते हैं पानी कम पीने की वजह से या कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस मौसम के जो वो दाने होते हैं उनको रेशेस बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं आई गोट रेशेस ऑन माई फेस। अगर आपके चेहरे पर फुंसी फोड़े निकल आए हैं तो आप कहेंगे आई गोट पिंपल्स ऑन माई फेस। वो पिंपल्स अलग होते हैं, ये रेशेस अलग होते हैं। रेशेस का मतलब होता है बारीक गर्मी वाले दाने। ओके इसके अलावा अगर आप कहना चाहते हैं मेरी उंगली पक गई है तो आप कहेंगे माई फिंगर गोट फेस्टर्ड। कई बार क्या होता है हाथ पक जाता है, उंगली पक जाती है, तो आप कह सकते हैं माई फिंगर गोट फेस्टर्ड। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि जो भी मैंने सेंटेंसेस आपको इस वीडियो में सिखाए हैं वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। ओके और इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।